सांत्वना श्रीकांत जी, क्या आपको लगता है कि ये जो जिन जिहाद का ये आरोप लग रहा है, ये यहां से संचालित नहीं हो रहा है, ये कहीं और से संचालित किया जा रहा है? जाकिर नाइक का नाम बार बार इसमें आ रहा है, क्यों ऐसा? देखिए, बिल्कुल बाहर से संचालित हो रहा है, क्योंकि एक तो इन लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है, दूसरा ये दिमाग जो लगा रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू महिलाओं को वर्गला के या इमोशनल फूल बना के और आप लव जिहाद करो, तो ये इंस्टीट्यूशनल ही है, ये कोई एक व्यक्ति का खेल नहीं है। और हमें ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं, सिर्फ एक घटना ऐसी नहीं है कि कल की घटना मिली। कल आपके यहाँ की स्टोरी देख रही थी मैं, जिसमें एक साजिद रसीदी कह रहे थे कि हिंदू महिलाएं मुस्लिमों को फंसा रही हैं। मतलब उन लोगों की सोच देखिए कि कितनी घटिया है कि अब वो ये भी आरोप लगाने लगे। पहले तो खुद हिंदू महिलाओं को फंसाएंगे, उनको इमोशनल फूल बनाएंगे और बाद में कहेंगे कि हिंदू महिलाएं उनको फंसाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये पूरी की पूरी गैंग है इनकी की जो हिंदू लोगों के खिलाफ एक्टिव है और उनको कन्वर्ट करना चाहती है। जाकिया जी, ये पूरा नेटवर्क, पूरा नेक्सस काम कर रहा है क्या? देखिए, ये कहना अभी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक कोई चीज़ साबित ना हो जाए और उस चीज़ का कल्प्रिट ना मिल जाए, डेफिनेट सा बात है, अगर कोई कल्प्रिट है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनली जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ फोर्सफुली होता ही नहीं है। अगर वो इस्लाम में ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे रख दूँ कि इस्लाम में कोई भी तरह की चीज़ फोर्सफुली नहीं है, चाहे वो हिजाब पहनना हो, चाहे कन्वर्जन करना हो, चाहे मैरिज करना हो, चाहे कुछ भी करना हो। जब मैरिज तक एक इतनी बड़ी चीज़ जिसमें एक बच्ची की अलॉयमेंट, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कन्वर्टेड मुस्लिम हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, हर तरह से उसकी एक मर्जी शामिल होती है। तो इस तरह की बात आना, अगर कोई कर भी रहा है गैर नॉलेज में, तो वो मुस्लिम इस्लाम को पहले समझे और फिर इस्लामिक बातें करें। बस मेरी यही एक राय है। नाजिम भाई, ये 7 अब तक आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, कुछ और पकड़े जाने बाकी हैं। जो एक फोल्डर मिला है पुलिस को, उस फोल्डर के अंदर जिम करती महिलाओं की तस्वीर, वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर था। क्या करना चाह रहा था? हाँ पृथ्वी जी, देखिए कुरान शरीफ का पारा नंबर 3 तिलका रसूलु और आयत 256 ला इकरा फिद्दीन, यानी कि धर्म के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। जब मेरा कुरान ये कहता है तो फिर ये जो लोग हैं जो मजहब इस्लाम के नाम तो हैं इन लोगों के, लेकिन इनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुकात नहीं हो सकता, क्योंकि जब जो कुरान मेरा मना कर रहा है जिस चीज के लिए और ये जबरदस्ती करवा रहे तो इसका मतलब ये इन्होंने कुरान पढ़ा नहीं है, मजहब इस्लाम को ये जानते नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वहां पर वीडियो फुटेज मिली है, पासवर्ड वाला भी है उनका प्राइवेसी, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारी बहन बेटियों को किस तरीके का एक नैरेटिव सेट करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे। लेकिन बात यहां पे अभी जो आई लव जिहाद, भाई ये लव जिहाद जो होता है, भाई मैं भी जानता हूं कि आई लव इंडिया, मेरे मुल्क के वजीर आजम भी कहते हैं कि आई लव इंडिया, लेकिन लव के साथ अगर जिहाद जब जोड़ा जाता है तो मैं जिहाद की डेफिनेशन पूछना चाहूंगा इन्हीं मोहतरमा से जो अभी इन्होंने कहा। लेकिन मौलाना साजिद साहब का जो बयान इन्होंने कोट करा कि 80 से 90% और जो कहा था कि गोल्ड डिबर वाली बात जो कही थी, तो बिल्कुल गलत है। सांत्वना जी, इनको जिहाद शब्द पर आपत्ति है, घोर आपत्ति है। जिहाद शब्द पे आपत्ति है तो आपको क्या मुस्लिम होने पे भी आपत्ति है? वो जो फक्र से कहता हूं कि भारतीय मुस्लिम हूं, फक्र से कह रहे हैं, फक्र से कहता हूं कि भारतीय मुस्लिम। जो बंदा मुस्लिम होकर उसने ऐसे काम किए, क्या आप उसके समर्थन में है या नहीं है? मुझे ये बताइए आप। हाँ देखिए, अभी आपने कहा मौलाना साजिद साहब की बात पे, देखिए हम उनकी बात को बिल्कुल कंडम करते हैं। तो आप उनको मानते हैं कि उनकी बात को हम कंडम करते हैं? क्या आप मानते हैं कि वो मुस्लिम नहीं है? देखिए सुन लीजिए, ये देश तय करेगा, ये देश तय करेगा। देश क्यों तय करेगा? ये देश तय करेगा उनकी नागरिकता पे। नहीं, बात ये कि ये मजहब है। सुन लीजिए, आप मोहतरमा, आपको सुना, अब सुन लीजिए, आप एक के चक्कर में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते। आप भाई मजहब इस्लाम को मानने वाले नाजिम खान हो, लेकिन अगर आप कहें कि एक ने कहा तो पूरी कम्युनिटी को जेल के अंदर कटघरे में डालेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है भाई, ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये मेरा मुल्क से चलता है। मर्यादा में रहिए। तो मैं कौन सा मर्यादा। चलिए, हमारे साथ जय भगवान गोयल भी इसमें जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। जय भगवान गोयल जी, 2 बातें यहां पर अभी निकलकर सामने आई। जो बात अभी नाजिम खान कह रहे थे कि जो भी आरोपी है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो गलत है और ये इस्लाम में भी कबूल नहीं है। लेकिन इनका यह कहना है कि ये जिहाद जो इस पर बहुत बहस होती है, कहते हैं जिहाद नाम की कोई चीज होती ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने किया, पूरी मुस्लिम कौम को टारगेट करना, ये कहां तक सही है? जय भगवान गोयल जी। देखिए, जिहाद
से जो दिक्कत आ रही है लफ्ज से, या एक जिहाद नहीं है, लफ्ज जिहाद तो है ही है, भूमि जिहाद, बोर्ड जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, जिहाद के ऊपर जिहाद चल रहा है, बोर्ड जिहाद। मतलब ये जिहाद का मतलब क्या है कि एकदम से आप उस मामले में टूट पड़ो, सामने वाले को बिल्कुल नेस्तानाबूद कर दो। झूठ बोलते हैं आप, आज लव जिहाद की बातें हो झूठ रही बोलते हैं आप। आए दिन नहीं, आप झूठ बोलते हैं। क्या जिहाद का मतलब यही है जो आप बताना चाह रहे में हैं? आ रहे हैं। अरे देश को गुमराह मत कीजिए आप लोग। आप लोग ये आपको पता तो होता नहीं है कि जिहाद का मतलब क्या होता है, लेकिन आप इस तरीके का तर्क कर देते हैं कि एक आदमी को घेर लो और उस पर टूट। एक सेकंड, जय भगवान बोल रहे। अच्छा, पहले उनको अपना तर्क रखने दीजिए। मैं फिर से मैं अनुरोध कर रहा हूं सभी पैनलिस्ट से, एक एक करके अपनी बात रखें, संक्षेप में बात रखें, ताकि लोगों को समझ में आए। एक साथ सारे लोग बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। जय भगवान गोयल जी, जल्दी से कंक्लूड करें। ये रेस कर रही हैं जाकिया जी, आपके सवालों का जवाब देना चाहती हैं। जय भगवान गोयल जी। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 जो कुरान की खुलेआम कहती है जो गैर मुस्लिम हैं वो काफिर हैं, उनको लूटो, मारो, काटो, उनकी संपत्ति पे कब्जा करो, उनकी बहन बेटियों पे कब्जा करो। ऐसा करना आपने कुरान शरीफ की आयत कोट करी, आप ये बता दीजिए, सुन लीजिए जय भगवान जी, भाई आपके नाम में तो भगवान है, कम से कम सुन लीजिए और सुन लीजिए, इस तरीके का तर्क मत दीजिए। आप जो गलत बात पेश कर रहे हैं भाई, कुरान जो है सऊदी अरब में नाजिल हुआ आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और कुरान शरीफ की जो आप आयत की बात कर रहे हैं उसका मतलब समझे। एक एक करके बोले, मैं फिर से कह रहा हूं पीसीआर, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। जाकिया जी, आपकी बात पूरी हो गई। जय भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल जी। जाकिया जी कुछ कहना चाह रही हैं, जाकिया जी को सुन लीजिए।